जय हिंद। टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ स्कीम की अगर बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, कोई भी किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है कोई भी कानून बनाने के लिए। लेकिन कानून तब बनाया जाता है जब कोई उसकी ज़रूरत हो। जब इतनी अच्छी हमारी फौज है, जो हमने पहले देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें हमने जीत हासिल की। सबसे बड़ी जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक नहीं हो पाया, वो हमने बांग्लादेश में 1971 में जब 90,000 से ऊपर JCO जवान अफसर्स पाकिस्तान के कैप्चर किए थे। इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी कंट्री की किसी भी फौज ने आज तक नहीं की है। 65 की बार वो हमने जीता। 62 में जबकि हम वहाँ पर बड़ी कम तादाद में डिप्लॉयड थे अरुणाचल नेपाल की पहाड़ियों के ऊपर, उसके बावजूद भी हमने एक अच्छा रेसिस्टेंस दिया और चाइना को वापस रिट्रीट करने पर मजबूर किया। आज हम देखते हैं कि जब कारगिल वार हुई, उसमें लोगों ने अपनी यूनिट के लिए जान दी। ये दिल मांगे मोर, विक्रम बत्रा का जो एक स्लोगन था, पूरे वर्ल्ड में सबने इसको सुना। अपनी यूनिट के लिए, नाम नमक निशान के लिए। वो चीज़ आप ये बताइए कि 4 साल में क्या किसी के अंदर आ सकती है? ठीक है, स्कीम आप लेके आए हैं और सभी नौजवानों से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि इसको आप एक पॉजिटिव तरीके से करें। कहीं पर भी कोई देश का नुकसान नहीं। रेलवे हो, चाहे कॉर्पोरेशन बसेज हो, या कोई भी प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है। और देश के अंदर ऐसे लोग चाहिए, पैट्रियट्स चाहिए, जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं। ऐसे लोग जो देश को नुकसान पहुंचाने वाले हों, उनके अंदर कुछ एक चीज़ें जो एक सोल्जर के अंदर होनी चाहिए, वो फिर उसमें कुछ प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इसलिए पहले तो आप इसको एक पॉजिटिव स्पिरिट करें। क्या वो स्कीम आई है, अभी उसमें कुछ एक प्रॉस एंड कॉन्स देखे जाएंगे, इम्प्लीमेंट की जा रही है, ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ भी ये कहूँगा कि इसको थोड़ा एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले लेके आना चाहिए था, देखना चाहिए था कि अभी कैसी चल रही है ग्राउंड के ऊपर, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए ट्रेन सोल्जर, जहाँ पर कम्बट रेडी सोल्जर जो दुश्मन के चक्के चुरा सकता है। क्या ऐसा सोल्जर आप बना पाएंगे इस छोटी सी अवधि में? हम भी फौज में जब गए थे, पहले तो साल एक ट्रेनिंग में लगा, उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग की हमने, उसके बाद यूनिट में जाके हमें सीखने में 3-4 साल और लगे। उसके बाद हमें फौज को अपने काम को बखूबी निभाने में निपुण हुए। ये लोग 4 साल में क्या देश के लिए वो उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे जो हमारी फौज करती आई? इसलिए मैं इस स्कीम के खिलाफ नहीं हूँ। स्कीम अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ एक इम्प्रूवमेंट्स की बहुत गुंजाइश है। पहले तो आप 25% लोग ले रहे हो फौज में, जो बाकी 75% बाहर जाएंगे, दे विल बी लुक्ड डाउन अपॉन बाई द पब्लिक। भाई देखो, ये लोग आगे हैं, बाहर निकलेंगे, ये लोग उसमें रिटेन नहीं हो पाए। दूसरी बात, उनके अंदर जब आप फौज में नौकरी करें तो सबसे बड़ी बात होती है मॉरल एंड मोटिवेशन, जिससे आप बात जीतते हो, जिससे आप मोर्चा जो है ना उसको परास्त करते हो, दुश्मन के चक्के छुड़ाते हो, वो होती है मॉरल मोटिवेशन। क्या ये 4 साल के अंदर इनके अंदर ये चीज़ आ पाई? जिनको आप एक्सेसमैन का दर्जा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पेंशन नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं उनको, ECHS फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, आप कैंटीन, लेकिन फिर उनके लिए आपने क्या सोचा है? अगर आप सोचते हो कि भाई बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा थोड़ा उनको बोलेंगे 10% इधर चले जाना, 10% इधर चले जाना, वो तो पहले भी है। तो क्या सभी लोग एडजस्ट हो रहे हैं जो अभी आ रहे हैं 15 साल 18 साल करके? बहुत से लोग हैं वो आते हैं, बोलते हैं नौकरी चाहिए, मीनियल जॉब, 12,000 10,000 पर नौकरी कर रहे हैं। उनने भी अपने बच्चे पालने हैं, पढ़ाने हैं, समाज में अपनी एक डिग्निटी बना के रखनी है। आज ये 4 साल वाले लोगों को सबको नौकरी मिल जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि अगर देश की जो प्रतिष्ठा हमारी बनी हुई है, हमारी देश की जो आर्मी है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, चाहे वो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट बन के जाए, चाहे किसी देश के साथ लोहा लेना हो, इससे अच्छी आर्मी
मैं ये समझता हूँ 38 ईयर्स सर्विस करने के बाद कि हाँ, किसी भी कंट्री की नहीं। आप देख रहे हैं रशियन यूक्रेन वार में क्या हुआ, वहाँ पर 100 दिन से ऊपर दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक रशिया उसमें अपनी जो सोच के गया था कि 15-20 दिन में हम ख़त्म कर देंगे, नहीं हो पा रहा। रीज़न ये है वहाँ पर भी वो यंग अनमोटिवेटेड सोल्जर हैं, यंग सोल्जर हैं, लेकिन दे आर नॉट कम्बट रेडी। दैट्स वाई अभी तक वो लोग ट्रेल कर रहे हैं। एक यूक्रेन जो 28 टाइम छोटी कंट्री है रशिया से, रशिया के पास स्टेट ऑफ द आर्मामेंट उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट है, वेपनरी अच्छी है, रिमोट सेंसिंग सिस्टम इतना अच्छा है, पूरे वार हेड्स कई गुना अच्छे हैं, लेकिन दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड फॉर ए विक्ट्री। तो हमारी जो कंट्री की जो फौज इतनी अच्छी चल रही है, उसके बीच में ये करने की जरूरत क्या पड़ी? अगर आप बोलते हो कि भाई आपने डिफेंस बजट कम करना है, तो उसके लिए आप बहुत सी और भी ऐसी एक्स्ट्रा खर्चा है उसको हम कम करें, प्लान्स बनाएं अच्छी, जो भी हम डेवलपमेंटल प्लान बनाते हैं केयरफुली बनाएं, उनको इम्प्लीमेंट करें, पूरा पैसा उसमें लगे, कोई उसमें से पैसा इधर उधर ना हो, ना ही कोई साइकिल आप करें। अगर आप ईमानदारी से देश में वो पैसा जो हम लगा रहे हैं, स्टेट बजट, यूनियन बजट, ये पूरा पैसा अगर एक पैसा अगर डेवलपमेंट के काम में लगे, तो मैं कहता हूँ कंट्री कहीं कहीं पहुँच जाए। ये डिफेंस बजट से आप कितना कट कर लोगे? ठीक है, बाकी चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, डिफेंस में नहीं कर सकते। जिस कंट्री का डिफेंस अच्छा है, उस कंट्री के अंदर सब कुछ आपको डेवलपमेंट के रास्ते पर वो कंट्री अच्छे से अग्रसर होती है, क्योंकि उसको कोई फॉरेन एग्रेशन के लिए वो तैयार है और इंटरनल सिक्योरिटी उसकी वेल मेंटेन है। ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए मेरे ख्याल में, और फिर कुछ लोग, अभी मैंने कुछ लोगों को ट्रेन किया पिछले दिनों, एक बहुत से यंग मैन हैं, वो दूर दूर रह रहे हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है, कोशिश की उनको डायरेक्शन दे के उनको ट्रेन करने की, और कोशिश, और वो बहुत से लोग ट्रेनिंग अपना जो ग्राउंड टेस्ट थे वो पास करके भी आगे अभी रिटर्न टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। मैं उनको ये अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग इतनी मेहनत से सब कुछ करके बैठे हुए थे, उनको आप पहले एडजस्ट करो। उनके यहाँ तो पूरा ब्यौरा, पूरा डेटा सबके पास है ही, उनको आप पहले बुलाओ, उनको आप उन्हीं के साथ मिला रहे हो इतनी मेहनत करने के बाद। पहली बात वो भी तो एक पॉइंट है। मैं पहले बता दिया, मैं इस स्कीम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो चलता हुआ हमारा पहले का सिस्टम है, एक अच्छा वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड आर्मी, हमारी वेल मोटिवेटेड आर्मी है, वो वैसी ही चलती रहे, मेरे ख्याल में देश तरक्की कर सकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि इन लोगों को अगर आपने 4 साल के लिए ही बुलाना है, तो भी आप 25% की 40%, 50% रिटेन करिए फोर्स में, 2% को आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में एडजस्ट करिए डायरेक्टली। जब उनका 4 साल का टेन्योर हो जाता है, उनको बाहर ना भेजा जाए, उनको आप पैरामिलिट्री फोर्सेज, 6 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, कोस्ट गार्ड्स हैं, मर्चेंट नेवी है, बाकी कितने बेल्ट फोर्सेज हैं, स्टेट पुलिस है हर एक स्टेट में, सभी में ये आप उनको डायरेक्ट एडजस्ट करिए कि आप यहाँ 4 साल कर चुके हो, एक अच्छे ट्रेन वेल डिसिप्लिन सोल्जर बन चुके हो, आपको अभी एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको पैरामिलिट्री फोर्स में एडजस्ट किया जाएगा। अगर आप फौज में रिटेन नहीं हुए तो आप वहाँ पर आपको अपना ये फ्यूचर आपका श्योर है। तो मेरे ख्याल में फिर वो मोटिवेशन वो मोराल रहेगा, और हम जैसे पहले परफॉर्म करते आए हैं और बोस्ट कर रहे हैं कि एक अच्छी आर्मी हमारे पास है, एक मतलब देश आर्मी अपनी आर्मी पर गर्व करता है, फख्र है, और एक बच्चे बच्चे को अपनी आर्मी पर फख्र है। हमारी आर्मी वेल डिसिप्लिन, वेल मोटिवेटेड, मॉरली हाई और एवर रेडी फॉर वार। तो इसको मेरे ख्याल में बीच में इस तरह से एकदम कोई चीज़ लेके आना और एकदम उसको इम्प्लीमेंट करना एक ज़बरदस्ती तरीके से, वो जो ना मेरे ख्याल में हित में नहीं है। उसको आप करिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करिए, अगर करना ही है आपने इसको, फिर आप इस तरह से करिए कि जो सोल्जर्स अंडर
हो रहे हैं उनको गेट वे मिली इस तरह का कि थ्रू दिस गेट वे दे विल सर्व द आर्मी। उसके बाद दे विल बी अब्सॉर्ब्ड इन पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एंड अदर वेट फोर्सेस। जय हिंद, जय भारत।